यहाँ एक ऐसी हेलो तोप है दोस्तों, जो यूट्यूब विश्व में चैनल कहीं में और नहीं बनी। स्वागत है। आखिर क्या था इस वीडियो तोप में में पूरा ऐसा? देखें, इस बहुत किले मज़ा में आने वाला आज है। भी आज का ये सबसे नया पुराना किला हिस्सा है। मौजूद है। तोप नया 1000 यहीं साल पर बनता पुराना। था, और यहीं आज पर भी मौजूद वो है वो रखा है राजा अभी रानी तक। का सिनेमा घर। कैसे चलता था ये सिनेमा घर? किले की महान दीवार के पीछे की तरफ जाती है एक सुरंग। किस काम आया करती थी उस समय? और इस बुर्ज के नीचे ये पानी कैसा, जहाँ कभी सैनिक तैनात हुआ करते थे? जयगढ़ किले के इस दूसरे भाग में इन सब राजों को आज खोलेंगे। तैयार हो इस जर्नी के लिए? अब हम चलेंगे। एक्चुअल में इंडिकेट कर रखा है कि आगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। इस इधर से प्रवेश किया, हम दूसरी साइड से निकलेंगे। सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है शस्त्रागार, यानी कि विभिन्न विभिन्न शस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं जो उपयोग में लाए जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, या फिर कुछ ऐसे शस्त्र भी हैं जो बनाए तो गए लेकिन कभी उपयोग में नहीं लाए गए। तो चलिए आज इस शस्त्रागार में चलते हैं। यहाँ से प्रवेश करते ही अब यहाँ पे, अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं एक तोप, इसका तोप का नाम है बदली, जो 1656 में मानसिंह जी के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें क्या होता था, इसके ऊपर जो ये चीज़ें ढकी हैं इनको दुदुन भी बोला जाता है। और उनके लिए जब ये चलती थी तो उससे पहले ये वो मंत्र पढ़ा जाता था। और ये कब यूज़ में लिए जाते थे? जब किसी भी युद्ध का आह्वान या कोई संदेश भेजा जाता था। अब जैसे यहाँ पर दो तोप आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो फतेह जंग तोप है, जो ये सर जो आप देख रहे हैं 1749 में बनी, जो महाराजा बिजन सिंह ने। और एक है मुल्क मैदान जो 1750 में बनी, ये भी महाराजा बिशन सिंह ने बनवाई। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बंदूक है जो 18वीं सेंचुरी की, शताब्दी की, जब बंदूक आ गई थी ना तोप के गोलों के बाद, तब। तो ये है चैरियट, रथ, जिस पे राजा चला करते थे। और ये वो चीज़ें हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं जाली, ये हेलमेट हुआ करती थी ताकि जब तलवार से युद्ध लड़े तो अगर तलवार लग भी जाए तो बचाव हो जाए। ये हेलमेट्स हैं। ये ढाल हैं जो कि कछुओं के उससे बना करते थे। और ये सारे 18वीं सेंचुरी के बने हुए हैं। हाथों के कवच आजकल राइडर्स तो वैसे पहनते हैं क्रिएटेड, ये लोहे के, आयरन के। आप अगर देखेंगे ये आगे इसका जो मुख है, इस पर ये जो इस तरीके से बनाया गया कि इसको मच्छबाण बोना गया, यानी मछली की तरह ये चलती थी। 1662 में बनाई गई महाराजा मान सिंह के द्वारा। इस पर आप देखेंगे तो दो मछलियाँ भी बनी हुई हैं, बनी हुई है ना साफ। और ये जो आप देख रहे हैं आर्चेज, इनको, ये लकड़ियों को इनके विपरीत दिशा में एक आर्च किया जाता था ताकि धनुष बाण करते समय इनकी आर्च में कोई कमी ना आए। और इनके लिए भी एक चाप मंत्र था, इनको चलाने से पहले ये मंत्र पढ़ते थे। और ये है असली कछुए की जो तकरीबन 250 साल पुराना बताया जाता है, उस कछुए की कवच की ढाल। और ये तीर हैं जो उसमें चला करते थे। कमाल है, ये शस्त्रागार भी तगड़ा। और ये है बनजारी तोप। बनजारी देख रहे हो आप, इस पर क्या ज़बरदस्त नक्काशी की गई है। सब 1656 में, क्योंकि 1656 में यहाँ पे तोपें बनना लग गई थी। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, सन भी लिखा हुआ है। और इस तरीके की नक्काशी जो है इस पर उकेरी गई है। रीज़न ये है कि राजा मान सिंह मध्य एशिया में जब गए थे, जब वहाँ के कबीलों को हरा के आए, तो वहाँ से 5 रंग के कबीले थे, उन सबको हराया और तोप बनाने की कला ले आए थे साथ में। अब जैसे यहाँ पे दो तोप है। एक तो है शेर जंग तोप 1749 की, और एक तोप है रणचंडी जो 1781 की है, सवाई जय सिंह और एक विजन सिंह। ये बिशन सिंह ने, जिस पे आप देखेंगे। और आगे इधर उसको देखेंगे आप, रणचंडी, जिसकी मतलब आगे मुख दुख को देखकर आपको पता लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार वाकई में दुर्गा माँ का रूप जो है वो इन्होंने लिया हुआ है। इसके ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है प्राचीन, यहाँ पे भी देखो कुछ लिखा हुआ है। ये इस तरीके, ये शायद वो मंत्र या फिर वो उन चीज़ों के बारे में लिखा जाता था जिसके बारे में बनाई जा रही थी। और ये जो सामने देख रहे हैं पूरी बॉडी कवच हुआ करता था। ये भैरवी बोला जाता है इनको। ये जो उनके साथ जो लड़ा करते थे उनके ये हथियार हुआ करते, जिसे अपन एक्स के नाम से जानते हैं। परसु मंत्र जो है इनका दिया गया है वो ऊपर सामने है। और यहाँ पे भैरवी के नाम से 1780 की एक तोप भी रखी हुई है। ये बहुत प्रचंड तोप बताते थे, कहते थे ना कि रौद्र रूप भैरव होता है, वो चीज़। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज़, ये मॉडल है तोप बनाने का मॉडल।
अब ये ऐसी मशीनरी यहाँ पे फिट हुई है, यहाँ पे जगह छोड़ी जाती थी जिसमें से इन सीढ़ियों पर से चढ़कर ऊपर से धातुएं गिरी जाती थी सारी तरह की। वो धातुएं इसमें पिघल कर आती थी, यहाँ से हवा लगती थी, हवा का वेंटिलेशन है। और यहाँ पे इधर जब वो मेटल तैयार हो जाता था तब वो मेटल इसमें आके गिरता था। तोप का एक ढांचा होता था, वो यहाँ तोप के ढांचे में आके गिरता था, जिससे तोप तैयार होती थी। ऐसे ही सेम ये भी एक तोप बनाने का हिस्सा है, जहाँ पे आप देखेंगे। तो ये मॉडल बनाए गए थे पहले कि तोप बनाने के लिए कैसे मॉडल। यहाँ पर देख रहे हो बीच में ये तोप है, ये तोप बनी, ये इस तरीके से तोप तैयार होती थी फाइनली। और ये है धूम बाण, और इस 1679 में राजा जय सिंह ने बनाई, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में। कमाल है यार, कमाल की तोपें हैं यहाँ पर। ये माधुरी 1809 में राजा माधो सिंह ने, और इसको ऐसे जब ये आवाज़ करती थी तो कुछ ऐसे मधुर सी आवाज़ आती थी इसके चलने पर। और यहाँ पे ये सेम है नाहर मुखी, आप देखेंगे तो इसके आगे नाहर का चिन्ह है, यानी कि नाहर माने शेर, तो शेर की तरह मुख है। दिखने में छोटन लगे गाँव करे गंभीर, वो चीज़ें वाली बात थी इसके साथ। और यहाँ पे ये आ गई कड़क बिजली। जब ये चलती थी ना 1645 में बनी, तो आप जानते हैं कि 3-4 अपने जो 30-40 ग्राम के सूतली बम होते हैं, जब वो चलते हैं तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है। तो ये तो इतना बड़ा तोल गोला चलाती थी कि ऐसा लग रहा है कि बिजली कड़क गई हो, इतनी तेज़ आवाज़ करती थी। ये सिंह मान 1758 में बनी, आगे भी मुख सिंह के जैसा, महाराजा सवाई जय सिंह ने। और यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे अच्छी तोप जो है इस जगह की वो ये है नागिन। इसमें एक अलग ही चीज़ थी ये, मतलब एक समझ लीजिए, इसमें आगे से आप देखेंगे ना तो आपको 6 छिद्र नज़र आएंगे। जब ये चलती थी ना तो सामने खड़े 6 एक साथ फायर करती थी गोलों का, और सामने खड़ी सेना को बिल्कुल ख़त्म कर देती। नागिन की तरह हर जगह में फैल जाना। ऊपर यहाँ देखेंगे तो ये 2 नाग बने हुए हैं, देख रहे हैं, ये 2 नाग बीचों बीच। और ये यहाँ पे इस पे लिखा भी हुआ है आमेर नागिन। कमाल है यार, ये है सबसे तगड़ी तोप। इस तोप की बात क्या ही करूँगा, इस तरीके से फायर करती थी ये, गजब, बेहद ही गजब। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे शिव बाण है, 18वीं सदी में निर्मित राम बाण है। और ये हथियार हुआ करते थे जिनसे बलि दी जाती थी इस जगह पर, बलि के हथियार। और यहाँ पे आप आएंगे तो एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी है, जिसके बारे में डिटेल्स तो नहीं है, पर हाँ तोप का जैसा हिस्सा, ये चैरियट, छोटा सा रथ। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये चीज़, ये आज गन फायर करते हैं ना हवा में, वो चीज़ है, रॉकेट्स हैं ये पुराने ज़माने के। इससे पता चल जाता था कि जब इनको उड़ाया जाता था कि कौन कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। ये टाइम बॉम्ब है भाई उस ज़माने के। और ये जो मशीन है गन पाउडर की टेस्टिंग मशीन है, ये पोटास रखा हुआ है। और यहाँ पे ये रखे हुए तोप का गोला, ये 50 किलो का है, जय बाण में 100 किलो का चलता है। अब देखो ये 50 किलो का कितना बड़ा लग रहा होगा तुम्हें। ये छोटे छोटे हर तोप के हिसाब से हैं, तोप के गोले 18वीं सेंचुरी के, यानी कि तकरीबन 250 से 300 साल पुराने। और ये तीर है तरकस के, इनमें आग लगा के आगे तब फायर किया जाता है। चलिए अब चलते हैं बाहर। उस उधर से प्रवेश किए, इधर आगे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मंदिर श्री राम हरि हर जी, हरि माने विष्णु और हर माने, बता भाई हर कौन होते हैं? शिव जी। ये श्री काल भैरव जी। में काम चल रहा है फिलहाल अंदर, रुक तो सही भाई, काम चल रहा है, मंदिर बंद है। चलो भाई मंदिर तो बंद है, आ जाइए। ये भैरव जी का मंदिर है दिनेश, 1036 का बना हुआ, कांकिल जी ने की थी इनकी स्थापना। भैया ये आगे कहाँ जा रहा, बंद है? मंदिर है इधर? दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कांकिल देव जी का
ये काकल देव न तब बरसों पहले हुए थे। ऐसा कहा जाता है स्थापना उन्होंने ही रखी थी। यहाँ पे पहले संत रहा करते थे। नीचे आमेर की भी स्थापना उन्होंने, राजा जयसिंह का तब का बनवाया और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम जयगढ़ रखा गया। गढ़ माने किला। तो शासनकाल था 1699 से 1743। राजा जयसिंह द्वितीय की बात कर रहा हूँ, 2 राजा जयसिंह हुए थे। उस शासनकाल के दौरान इसमें सिर्फ काम ही काम चला। लेकिन अगर उन्होंने बनवाया था तो राजा मानसिंह के द्वारा बनवाई गई तोप बनाने की फैक्ट्री भी यहाँ है। यानी तो पहले तो था, उनसे भी है, क्योंकि तोपें जो हम देख रहे हैं वो राजा मानसिंह के द्वारा बनाई गई हैं। तो इस मंदिर में से बाहर निकलकर दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो आज ही चलते हैं धीरे धीरे, उधर चलते हैं, वहाँ से चलेंगे। चलिए इसमें चलते हैं। आप देख रहे हो आप कितना पुराना लकड़ी के ऊपर लोहा चढ़ाया गया है। ये आज मैंने देखा है, नहीं पहले मैं लकड़ी के देखता था। तो साल की लकड़ी के ऊपर लोहा चढ़ाया है ताकि और भी ना रहे। और ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये जगह वो थे जो युद्ध में जो सैनिक होते थे या जो उनकी तरफ से राजा लोग लड़ते थे, तो वो उनको यहीं पे सम्मानित करते थे राजा मानसिंह। क्योंकि राजा मानसिंह अफ़गान चले गए थे युद्ध लड़ने और वहाँ पे 5 कबीलों को हराया। उनके 5 रंगों को उन्होंने अपने झंडे में उकेरा, इसलिए इनके साम्राज्य का झंडा 5 रंगों से बना है, जिसमें येलो, वाइट, ग्रीन और नीचे ब्लू और एक और कलर आता है। और ये उस ज़माने के कूलर है। ये देख रहे हैं आप, ये कूलर है भाई उस ज़माने के। तकरीबन लाइट आ गई थी यहाँ पे 100-125 साल पहले। और ये हाथी हौदा है, जिसमें हाथी पर जो हौदा रखा रहता है उसमें बैठ के जाते थे राजा साहब। और ये जो नगाड़े हैं ना, ये नगाड़े बहुत बड़े थे। इनकी आवाज़ ऐसी होती थी, जब युद्ध का आह्वान किया जाता था तो इनको बजाया जाता था। इनकी आवाज़ से ये सामने वाली सेना कांप उठती थी, इतनी तेज। और ये जो आप व्हीकल देख रहे हैं ये बाद में यहाँ पे लाई गई। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपन देख लीजिए, ये ऊपर जो दिख रहा है इनमें कभी झूले लटका करते थे, ऐसा कहा जाता है। ये जो कुंदे दिख रहे हैं आपको, पेंटिंग सब खत्म हो गई पुरानी। अब यहाँ से होते हुए हम इधर पीछे की तरफ चलेंगे, जहाँ पे एक्चुअल में जो रानी हुआ करती थी, जो आई थी, उनके लिए आवास बनाया गया था। पूरे चौक में से देख रहे हो आप कितना बड़ा एरिया, जहाँ पे सैनिक इकट्ठा हुआ करते थे, वहाँ सम्मान होता था, यहाँ बैठा करते थे। और यहीं से ये रास्ता जा रहा है। आ जाइए, खिलपति निवास और लक्ष्मी निवास दोनों यहीं से चालू होते हैं। तो ये रानियों के नाम पर रखे जाते थे। सामने अंकल जी बैठे, तो हम लक्ष्मी निवास में चलेंगे। चले अंदर चले इसमें। तो अब देखो यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए नीचे जाली है, यानी नीचे अंडर तय खाना है इसके नीचे, लेकिन अलाउ नहीं है। और अब हम लक्ष्मी निवास में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा चौक है। वो सामने देख रहे हैं, वहाँ पे छोटा सा वो एरिया, वहाँ पे म्यूज़िक वादन हुआ करता था। म्यूज़िक, शहनाई वगैरह जो भी बजाया जाता था मनोरंजन के लिए। और इस जगह पर यहाँ पर जो रानी होती थी, उसकी जो सहेलियाँ होती थी या सेविकाएँ होती थी, वो पहले नाचती थी। और कहा जाता है कि वो तब तक म्यूज़िक बताया जाता था जब तक कि वो बेहोश होकर गिर ना जाए। देखिए इसी आलीशान जगह को, क्या बात है। यहाँ पे वो पालकी भी रखी हुई है जिसमें रानी साहिबा आती थी। कितना सुंदर बनाया गया है ये लक्ष्मी निवास। इसमें यहाँ पे ये वो हिस्सा है, यहाँ पे कर्टेन्स लगा करते थे ऊपर। आप ये देख रहे हैं छोटे कुंदे, पर्दे लगाने के लिए, ताकि रानी का चेहरा ना दिखाया जाए। जालीदार पर्दा होता था, अंदर से देख सकती थी वो। और सामने रानी वगैरह बैठा करती थी। वो सामने छतरी है जो इसमें पत्थर यूज़ किया गया है, उस मकराना का संगमरमर है। और ये इतना शानदार पत्थर है भाई, ये वैसे ही रहता जैसा पहले था। क्या भैया? हाँ। गाय के वाह,
चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब यहाँ से ना एक ऐसी भूल भुलैया चालू होगी, कई लोग यहीं से वापस लौट जाते हैं। और यही कारण है अभी आपने जो देखा, ये लोग वापस यहाँ इसी वजह से लौट गए, क्योंकि आगे शायद इनको रास्ता नहीं मिला। और ये सारे कमरे सेविकाओं के, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है, ताला लग रहा है, क्योंकि इनमें ऐसा बोला जाता है कुछ नहीं है, समय आपका वेस्ट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं इस जगह। दिनेश वो में लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है वहाँ, नहीं चलेगा। हो जाए, ये रास्ता बना रखा है। अब चालू होगी दिनेश भूल भुलैया। अब आएगा हमारा ललित मंदिर, इस सुरंग के जरिए एक मंदिर है। अब देखो इस भूल भुलैया को देखो भाई, क्यों यार डरा है मंदिर? तो ये डरा क्यों रहा है छन छन करके? हमको वैसे डर लग रहा है। क्या है हाथ में? दिखाते हैं अप डाउन। अच्छा, आप कठपुतली का शो दिखाते हैं। और ये किधर जा रहा है भैया? भूल भुलैया है, भूल भुलैया ये। भूल भुलैया अंदर आई है। अच्छा, अभी एक बार हम इधर घूमिए। अच्छा 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 और ऐसे जाके इसे बंद करने लगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप यहाँ कठपुतली का शो दिखाते हैं, तो क्या चार्ज लेते हैं आप? खुश होके जो देते हैं इनाम, जो खुश होकर दे देता है। ये राजाओं का पिक्चर होता है। ये राजाओं का पिक्चर हॉल था। पहले के टाइम में कोई टीवी मूवी थिएटर वगैरह होता नहीं था। हाँ, तो ये आनंद मतलब महाराज लोग लोग ऊपर बैठते थे, सेविकाएं नीचे। महाराजा लोग नीचे बैठते थे, सैनिक इधर साइड में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे शो देखते थे, अभी भी दिखाते हैं। हाँ। आपको देखना चाहे कितनी देर का होता है? देखने के बाद जो आपकी खुशी नहीं, कितनी देर का करते हैं? 4-5 मिनट के होता है। चलो बनाओ 4-5 मिनट का। अंदर है कि आपको फोटो लेना है, वीडियो लेना है, इसको बना सकते हैं। नहीं, आप करो, स्टार्ट करो। सॉरी भैया। चलो। ये पहले के टाइम का पिक्चर होता है ये। तो राजा रानी के टाइम पास करने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। तो बैक साइड में देखिए, महारानी लोग ऊपर बैठती थी, महाराजा लोग नीचे बैठते थे। और यहाँ पे ये पपेट शो होता था। ये पर्दा इसलिए होता था, पहले पर्दा इस टाइम होता था बजाने वाला, नहीं तो महारानी के पैर ये देख पाए, नहीं महारानी इनके पैर देख पाए, सिर्फ महारानी सोई देखती थी। अब आप भी देखिए, ये पूरी जा जो सा भाई सारा पीरा, ये पूरी जा जो जी, ये पुरसे ला जो सारा री तूने रे, ये पुरसे ला जो सारा री तूने रे। हर सारी बाबू मेला है जाना ए ए ए, भाई सारी बाबू मेला है जाना सा, किसी के रंग दी सारा री तूने रे, किसी के रंग दी सारा री तूने रे। हर सारा पीरा कौन बताओ रे, भाई सारा कौन बताओ सा, किसी के रंग दी सारा री तूने रे, किसी के रंग दी सारी तूने रे। सारा पीरा बात बताओ रे, मैं सारा पीरा कौन बताओ ले, किसी के रंग दी सारा री तूने रे। चाली कर दे। ओ जीरे दीवाना जीरे मस्ताना, ओ जीरे दीवाना मेरे मस्ताना रे। अब आपके सामने आ रहा है इंडियन माइकल जैक्सन। ए मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना रे दीवाना, प्यार का दीवाना, कि कोई तेरा प्यार में दीवाना, देख ले
दाद। ये कब से कर रहे हैं आप? ये सर जय हमारे खानदान से है। राजा महाराजा खानदान से आपके खानदान जी करते हैं आप? जी जी अच्छा अच्छा, क्या कठपुतली का खेल बोलते हैं इसे? जी। पापेश्वर भी बोलते, पापेश्वर भी बोलते, कठपुतली खेल भी बोलते। चलो दिने फोन पे कर दिए उनको। हाँ, ये बेचते भी हैं आप? कितने की बिकती हैं ये? अच्छा चलो दोस्तों, ये एक कठपुतली का खेल जो तकरीबन 450 साल पहले से चला आ रहा है, और ये उन्हीं के पीढ़ी है जो यहाँ दिखाया करती थी कठपुतली का खेल। और हम भूल भुलैया में खोए हुए हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे मज़ा काफ़ी आ रहा है। ये देखो कैसे कैसे निकल रहे हैं, मतलब एक बार तो आदमी चकरा जाए हैं। सामने जो गार्डन का है, हाँ पूरा आमेर का। तो दोस्तों इसमें भी है ना अलग अलग रानियों के निवास बना गया। अभी हमने खिलवती निवास देखा छोटा, फिर सेपरेट करके हमने लक्ष्मी निवास देखा, फिर ये सेपरेट करके कौन सा निवास बता रहे हैं? विलास मंदिर। इसका नाम विलास मंदिर है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये इस तरीके से बनाया जाते थे भाई प्रॉपर। और ये छोटे छोटे जो आपको छेद नज़र आ रहे हैं ऊपर, देख रहे हो ना, इन्हीं झरोके में से जो यहाँ की महिलाएं होती थी वो देखा करती थी, इन्हीं झरोकों में। हालांकि जाली रही होंगी पर वो समय के साथ टूट गई। तो इस भूल भुलैया में भाई खो जाओगे आप। ये इतना बड़ा है, हम ट्रैक कर रहे हैं कि आज हम कितने उसमें जाएंगे। अब देखो उसमें से निकले हम और कहाँ के टिके हैं। ये फिर से एक मंदिर आया है, कोई ना कोई ये निवास है रानी का। ये चौथा रानी का निवास देख रहे हैं हम, तो पैरेलल पैरेलल बनाए गए। नहीं वहाँ से उतर रही, यहाँ से उतर रही, कहीं से चल रही, वो तो हमको पता तो जाएगा होती क्या बस की ना है यार। ये बंद कर दिया नीचे जाने का यार, इधर आ। अच्छा अब यहाँ से छतरी पे चले डायरेक्ट। ये क्या है कि ताकि नीचे ना जाओ, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। अब देखो आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको। पहले रानी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी ना, तो उनके लिए टनल बनाई जाती थी ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसी जैसे मैं चल रहा हूँ ना अभी। तो अभी जैसे यहाँ पे ये रानी जो तीसरा महल देखा हमने, है ना, ये चौथा महल आ गया। महल तो नहीं, ये है 4 बाग शैली से बना हुआ एक गार्डन। इसमें 4 बाग बनाए गए। मैं कहता था ना कि मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा शैली अगर कोई चली बाग के तो 4 बाग थी। बीच में वो देख रहे हो फाउंटेन है, और ये चारों तरफ से जो ये क्यारियाँ दिख रही है, इनमें से पानी जाता था। और इन पानी को कहाँ से लेके जाया जाता था? एक वाटर टैंक हुआ करता था। तो वाटर टैंक या तो उधर था या इधर था, कहीं ना कहीं था, जिसमें से इसमें जाता था। तो पानी पूरा एक सिस्टम बना देते। तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी इसमें कि जब फव्वारे चलते थे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक जो प्रेजेंट टेम्परेचर है उससे 15 से 20 डिग्री तक कम हो जाता था। और वो देखो वहाँ से क्या शानदार झरोका नज़र आता है। तो यहाँ पे जो रानी रही होगी इसके लिए स्पेशली गार्डन काम किया होगा। फिलहाल ये जो छतरी देख रहे हैं आप, जो कमल के फूल है ना, उसकी शेप दी गई है इस छतरी को। ऊपर जैसे ये बीच में आपको ये जो दिख रहा है एक तरीके से जो बीच में खड़ा हो जाता है वो। और यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स दिखेंगे आपको, 1 2 और 3। ये डिस्टेंस के हिसाब से, ये ज़्यादा दूरी के लिए, ये कम दूरी के लिए। और ये बिल्कुल जब पास आपके तह में ही आ गया तो गरम तेल, बंदूकें, भाले जिस हिसाब से था काम करते थे। और ये आमेर फोर्ट, यहाँ से जो आप देख रहे हैं वो सामने जो टनल सी आ रही है, ये सीधी जयगढ़ तक आ रही है भाई। लेकिन इस टनल में बंद कर रखा था तो हम नहीं आ पाए इसके ज़रिए, पर हाँ आ रही है प्रॉपर। और जयगढ़ भाई ये किला बहुत बड़ा है, ये दिखता है ऐसा ही है, बस आपको फ़ोन में छोटा सा उधर दिखा दिनेश, वो देख, ये देखो भाई कितना बड़ा किला है। हालांकि इनके रास्ते कुछ और ही करते हैं। अब देखो ये पूरे सैनिकों के लिए यहाँ पे ही बनाई गई। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे खड़े होकर सैनिक, मतलब प्रॉपर एक कहते हैं ना कि फाइटिंग, अगर कोई फोर्ट था जो फाइट के लिए बना था वो यही था। नीचे रास्ते सारे बंद कर रखे हैं जाने के फ़िलहाल। आपको यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा होगा हमारे सिवा, क्योंकि लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार कहाँ जा रहे हैं, अंत ही नहीं आ रहा है, तो वापस लौट जाते हैं। तो ये हम कमल की छतरी में। अब यहाँ से देखो आपको आनंद, अब क्या ही आनंद है यार। यहाँ तक वो लेके आए ना, वो गाइड ही हैं वो हमारे, जो यहाँ के गाइड है वही लेके आ सकते हैं यहाँ तक। वाह
क्या हवा है। और इन कुंदों में, 2 कुंदों में झूला, और चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा आमेर साम्राज्य। अब देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये पीछे आप देख रहे हैं, इसे सागर बोलते हैं, आमेर का सागर। बिल्कुल फुल भर चुका है ये, बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई और पीछे तक है ये। इसमें ऑटोमेटिकली इन पहाड़ी का जो पानी बरसता है वो इकट्ठा होता है। और यहाँ जयगढ़ के किले से ये टनल जा रही है। ये टनल क्या, सीढ़ी बनी हुई है एक तरीके से समझ लीजिए पूरी। देखो वहाँ बुर्ज से होके नीचे उस सागर तक जा रही है, दिख रहा है, दिखा रहा है ना प्रॉपर। तो ये क्या होता था कि उस समय जो सैनिक हुआ करते थे या सेविकाएं होती थी, रानी जो हुआ करती थी, वो वहाँ से पानी भर के लाया करते थे और यहाँ तक इस किले तक आया करता था। और वहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है सागर के पास, तो रानी कभी जाएगी तो वहाँ पूजा करके आएगी। और देखो तोप के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाई गई। ये बुर्ज, आप सर इधर आइए। ये सैन्य बुर्ज देख रहे हैं, और ये बीच में गोला देख रहे हैं, अब यहाँ से देखिए सर, ये तोप रखने का प्रॉपर स्थान, ये तोप रखने का प्रॉपर स्थान। और दूर सामने पहाड़, आमेर पहाड़ियों पर देखिए ये जो बनी हुई ना ट्रेल, इसको 9.2 के आसपास बताते हैं, 9.2 किलोमीटर के आसपास। हालांकि सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, कोई ज़्यादा बताता है कोई कम। और वो जो आपको दिख रहा है ना वो वाला एरिया है भारमल, राजा भारमल की हवेली, जोधा भाई का महल, जो एक्चुअल में हरका भाई थी, इसकी अभी मैंने वीडियो डाली। ये महल था पुराना। फिर आमेर में गए, फिर आमेर से जयगढ़ में आए, जयगढ़ से फिर नाहरगढ़ और फिर सीधा जयपुर। ये 4 किले बनाकर सीधा जयपुर निकल गए 1727 में। हाँ जी, ये रस्सी को ऐसा कैसे हिला रहा है? तो ये छतरी देखो कितनी शानदार। इसके दूसरी अपोजिट छतरी पे हम खड़े हैं, जो अक्सर नीचे से आमेर से आपको दिखाई देती होगी। इस छतरी पे हम खड़े हैं और वहाँ से आपको ये 2 ही छतरी नज़र आ रही है, एक वो ये, और बहुत छोटी नज़र आती है, पर देखो कितना बड़ा गैप है, कमाल की चीज़। और नीचे इस किले की प्रोटेक्शन की दीवार तो थी, साथ ही साथ इस पूरे शहर की प्रोटेक्शन की भी दीवार बनी हुई है। इस छतरी से ना जल महल भी दिखाई देता है, वो दिख रहा है सामने, नहीं दिख रहा? चलो अब दिखाते हैं आपको। अब दिखा? नहीं दिखा? चलो और दिखाते हैं। अब दिख गया होगा, हालांकि इसमें अंदर जा नहीं सकते, पर हाँ ये है जल महल, यहाँ से ले रहे हैं हम। चलिए दोस्तों, ये जयगढ़ के उस छतरी पर चलते हैं जो आपको दिखाई देती है। और यहाँ से मैं आपको आमेर के अलावा एक तीसरा किला और दिखाऊंगा। कैस कर सकते हैं कौन सा किला होगा? चलो, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है पहले, पर फिर भी अब दिखाऊंगा उसको मैं। ये है वो फव्वारा बीच में जो चलता था, 4 बाग प्रॉपर सैली के साथ। और इसी के छत के ऊपर है ना टैंक बना हुआ है, तो उसमें से आते थे। और यहीं से पानी लाने का कार्य वो इससे होता था। ये जा रही है पूरा नीचे तक, ये देखो, ये पूरा नीचे तक जा रही है ऐसे इस सागर में। चीज़ और बताऊँ, जैसे ये तोप रखी हुई ना, तो क्या होता था, तोप चलाते थे ना, तो इसमें इतनी आवाज़ होती थी, क्योंकि हैवी तोप होती थी, आदमी की मृत्यु हो जाती। तो इस तोप के चारों तरफ पानी डाला जाता, और वो पानी कहाँ होगा, कुंडा बनाया जाता। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पानी, तो इस पानी में कूद जाते थे तोप चलाने के बाद। अगर जयबान तोप कभी चली होगी ना यहाँ से, तो भाई साहब वो इसी में कूदेंगे ताकि उनसे मृत्यु से वो बच गए। यही रीज़न था कि पानी बनाया जाता था तोप के चारों सौ। और ये जा रही ट्रेल है दोनों के बीच में, ये दोनों इन दोनों के बीच में जा रही है। 2 ट्रेलें हैं, एक तो ये ट्रेल जा रही, ये तो वहाँ जा ख़त्म हो रही है, दिख गया यहाँ पे, और एक यहाँ से दे। ये साइड में देखो यार किस तरीके से ये पूरा ये कुआं बनाई पड़ी है टनल सी, क्या बात है यार। दोस्तों ये दूसरी छतरी, अब यहाँ छतरी से मैं आपको दिखाता हूँ वो किला तीसरा। खैर कई लोग जो मुझे फॉलो करेंगे वो बता देंगे। मैं आपको तीसरे किले की ट्रेल दिखाता हूँ पहले, कि जो पहाड़ी वो दिख रहा है सामने, ये दीवार देखो आप, ये दीवार बन रही है ना, और ऊपर वो दीवार दिख रहा है, वो ये हिस्सा। तो ये हिस्सा, इससे भी ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये हिस्सा नज़र आ रहा है, तो ये था कुंतलगढ़ किला, इस जगह का सबसे पहला किला जो इस पहाड़ी पे बना हुआ था, जिसके अंश वो सामने वहाँ भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब सिर्फ अंश बचे हैं, बाउंड्री बची है, और ये मीणाओं का किला हुआ करता था। कमाल है यार। ये और दिखा, देखो मसाल लगाने के लिए, ये देखो पॉइंट्स जहाँ पे मसाल लगा करते थे, उजाला किया जाता था। हालांकि ये रेलिंग जो है ना, ये ऊपर लाल बलो पत्थर की अब लगाई गई है, पहले नहीं थी रेलिंग।
दिनेश को रिनोवेशन ही करा है, तो रिनोवेशन में भैंस की नाम को 4 महल बन जाएगा यार। वहाँ से कितना शानदार व्यू आता होगा इन दरवाज़ों से, ये जो दरवाजे बने इनसे कितना शानदार व्यू आता होगा। और उन छतरियों के नीचे वो दिखा मेहराब जहाँ से वो चढ़ रही है, ऊपर तो राजा जी की छतरी और नीचे वो महारानी की छतरी, क्योंकि उसमें जाली लगी है नीचे वाली में। हाँ चार रानी के लिए 4 आलीशान मकान बनवा दिए, मकान महल। हमको एक कमरा ना बन रहा। पतो ही ना चलेगा री, पतो ही ना चलेगा री, साउंड प्रूफ था ये। देखिए दरवाजा बंद कर दिया ना यार, ऐसे क्या ये ना मेरे बहुत बुरा लगे। ये कहा कर दिया उन्हें, हैं कहाँ मिल गो फिर इनसे यार। वास्तव में डेडिकेशन वाला बंदा चाहिए इनके लिए। बाबा साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जगह से निकलते निकलते मैं भी बूढ़ा हो जाता देखूं। मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ से बूढ़ा हो जाऊंगा निकलते निकलते। या जन्म में तो ना निकलूं। अरे वो इतना बड़ा नहीं है, हाँ मतलब इतना तो है। ये कहाँ आ गया अपन, कहाँ इधर इधर इधर। अच्छा ये महल आ गया दिनेश। एक और ये ललित मंदिर सागर छतरी, तो ये सागर की छतरी तो ये थी। निकले कहाँ से, आ जा। देख तो ली और क्या देख रखो, इतनी बार देख लो। एक और महल है दिनेश बाबू। पर जाने के लिए यार ये चीज़ शानदार बने, धूप नहीं लगनी चाहिए बंदी के लिए। धूप नहीं लगेगी बंदी को, यहाँ सीधी जाएगी नू, फिर और नहीं तो और ले नू, नजर भी ना आए। कहाँ से आऊँ, चल भाई तू कह रहा तो यहीं से चल। कठपुतली घर में आगा पड़ दो यार। अपन को यही जगह से वापस निकलना पड़ेगा क्या, यहाँ से हैं? अच्छा घूम फिर के यहीं आना है। भाई यहीं से निकलना पड़ेगा घूम फिर के, हैं? कोई और रास्ता ना है। चल भाई। जयगढ़ किले के तीसरे भाग यानी आखिरी भाग में हम देखेंगे वो कारखाना जहां तोप बनाई जाती थी तकरीबन 450 साल पहले, और इसी कारखाने में बनी थी दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण। उस तोप को भी हम इसी भाग में देखेंगे, जिसके चलने से पूरा जयपुर गूंज गया था। और जानेंगे इन 2 झंडों का राज जो इस विजय स्तंभ पर लगे रहते हैं, जिनमें से कभी कभी एक झंडा हटा दिया जाता है। क्या है वो राज?